ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? और आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक रूल्स ऑफ बल्किंग। मतलब बेसिक रूल्स ऑफ बल्किंग मतलब क्या? एक तरीके से जब एक बिगिनर, एक मुझे भी थोड़ा कोल्ड हो रहा है तो ऐसे ही थोड़ी आवाज़ साउंड ऐसा आ सकता है, लेकिन कोई नहीं, अपन बनाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक थंब रूल ऑफ बल्किंग। मतलब बेसिक जो रूल होता है, ऐसा जो बिगिनर है, जो हमारे बिगिनर भाई हैं, वो ऐसा क्या करते हैं। मतलब बेसिक जो रूल होते हैं वो, एक तो मतलब क्या होता है ना कि आप तरह तरह की नॉलेज मिलती है। मतलब एक यूट्यूब से कुछ अलग मिल गई, जो पर्सनल अलग मिल गई, या फिर किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ अलग मिलता ही है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बाद हम जो बेसिक चीज़ें हैं वो कभी कभार भूल जाते हैं। तो बेसिक रूल ऑफ थंबिंग क्या है वो मैं आपका भाई आज बताने आया है। तो बेसिक क्या है, आपको पता है, आपको सबको पता है। ये ऐसी कोई वो मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सबको पता है कि ये बेसिक बेसिक चीज़ें ही है, क्योंकि मैं बेसिक्स पे, फंडामेंटल्स पे बात कर रहा हूँ। ओके। तो बेसिक जो हमारी रूल्स ऑफ बल्किंग है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला नंबर वन, कैलोरिक सरप्लस। आपको पता है ये कैलोरीज क्या होती है? वो कैलोरीज किस तरीके से कैलकुलेट करता है, आपकी बॉडी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है? अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आपको बेल आइकन पे एक एक वीडियो मिल जाएगी, मेरी ही वीडियो है, आप उसको जाके देखें। आप उसको देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से आपको सर वेट गेनिंग के लिए सरप्लस में जाना होता है, सब आपको समझ में आएगा। मतलब आपको कैलोरीज सरप्लस करने के लिए सबसे पहले तो आपको बीएमआर कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वो मैं उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो बेसिक रूल ऑफ थंब, वो बल्किंग जो होती है वेट गेनिंग के ऊपर, जब हम वेट गेनिंग के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, वो होता है कैलोरीज सरप्लस, फर्स्ट रूल। एंड सेकंड पे अगर हम आते हैं, तो सेकंड की चीज़ें क्या है, मतलब आपको थोड़ा सा कैलोरीज पे ही बताता हूँ। पहले फर्स्ट पे रहता है कैलोरीज में क्या है ना, आपको आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ओके मैं इतना खा रहा हूँ और इतना मैं काम कर रहा हूँ। तो जब आप बीएमआर भी कैलकुलेट करोगे ना, आपको पता लग जाएगा। आप वीडियो देखो वो वाली, वो पता लग जाएगा, ठीक है? तो ओके, सबसे पहले आप बीएमआर कैलकुलेट करोगे। तो बीएमआर आपने कैलकुलेट करा, उससे आके मेंटेनेंस कैलोरीज निकल के आई। उसके बाद आप सबसे पहले आप तो एक वीडियो देखोगे, उससे बीएमआर कैलकुलेट करा, फिर उसको उसको सरप्लस में ले जाने की कोशिश करोगे, और सरप्लस में ले जाके जितना भी आपके मेंटेनेंस कैलोरीज आएगी वो आपके दिन की कैलोरी इनटेक होगी, जो कि सरप्लस है, वेट गेनिंग में बहुत ज़रूरी है। तो आपको सबसे पहले वो वीडियो देखनी है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करना है कि हाँ भाई इस तरीके से बीएमआर कैलकुलेट करते हैं, ये मेंटेनेंस कैलोरीज इतनी होती है, इसके ऊपर सरप्लस में हम किस तरीके से लाते हैं। थोड़ी मैथ्स वहाँ पे काम करेगी। यहाँ पे अगर आपका कोई भी चीज़, देखो मैं एज अ बिगिनर, मैं भी बिगिनर हूँ, तो अगर कोई भी चीज़ अगर सही से काम नहीं कर रही ना, मतलब हमारा मैथ्स बहुत वीक है उस पर्टिकुलर एरिया में। मतलब अगर मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है, तो मतलब मैं कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम कर रहा हूँ, या फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ कम खाना खा रहा हूँ, या फिर कम मेरा खाना नहीं खा रहा, लेकिन मैं काम बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। तो काफ़ी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले अपना सिंपल से जो बेसिक रूल होता है वो कैलोरिक सरप्लस होता है, सिंपल। ओके। सो सेकंड अगर रूल पे अगर हम आए, तो आपको सबको पता है वो होती है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइजेस आपको करनी ही करनी है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप है ना, आपको वेट गेन नहीं करनी है तो आप खाओ और ना आप बस पड़ जाओ और आपका वेट गेन, ऐसा कुछ नहीं होता। उससे फैट प्रोड्यूस होता है। अगर आप काम नहीं करते हो, आपके मसल्स इंप्रूव नहीं होगी, आप उससे बल्कि आपका फैट प्रोड्यूस होगा, आपका फैट ज़्यादा बढ़ने लगेगा। ओके। तो एक्सरसाइज तो बहुत मेन है, बहुत मेन चीज़ है। जो भी पतले पतले लोग हैं, मतलब जो भी पतले हैं, जिसका वेट वेट जो है वो 40 45 50 तक भी है, तो उनको क्या है, वेट गेनिंग की ज़रूरत होती है, ऑफ कोर्स। मतलब लाइक अगर आपकी एज, लाइक आप ये मान लीजिए, अगर आपकी एज 19 20 25 के बीच में, 18 to 25 के बीच में, और अगर आपका फिर भी आपका वेट जो है 50 और 52 56 इतना हो रहा है ना, तो मतलब आपको वेट गेनिंग की ज़रूरत है, राइट? ओके। तो ये थी मेरे पर्सनल ओपिनियन से, आपको वेट गेनिंग की ज़रूरत है, आपको इतना वो नहीं करना है, ठीक है? तो अभी दूसरे नंबर पे अगर जो मेरा बेसिक रूल है वो तो होती है एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है, आपको अपने मसल्स बनाने हैं, बनाने। लाइक ऐसा नहीं है कि आप खाओ और कैलोरिक सरप्लस में आपको वेट गेन हो जाएगा, नहीं। आपको एक्सरसाइज करनी है, जो आप खा रहे हो उसको पचाना भी होता है। वरना क्यों क्यों पचाना होता है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर वो फैट प्रोड्यूस ना करे। मतलब फैट, वो जो खाना है हमारा फैट के ऊपर ना जाए, हम फैट ज़्यादा कंज्यूम नहीं करें, क्योंकि फैट जो होता है बॉडी के लिए, वो एक कहते हैं ना चर्बी, वो हार्मफुल रहती है, वो उसको अवॉइड ही करना है, ठीक है? तो दूसरी होगी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, लाइक आप जिम ज्वाइन करो। आप मे बी आप जिम ज्वाइन करते हो, आप घर पे भी कर रहे हो, तो घर के लिए भी मैं एक और कमेंट करो। मैं कमेंट, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं होम पे किस तरीके से आपको एक्सरसाइजेस करनी है वो भी मैं बता दूंगा, राइट? मैंने 6 7 महीने, 6 7 सुनी,
तो 5 से 6 महीने मैंने एक्सरसाइजेस की थी घर पे, उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया था, राइट। तो मेरे को पता है कि किस तरीके से इक्विपमेंट अच्छे से यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम कोई चीज़ यूज़ करनी है, अपना वेट कैसे बढ़ाना है एंड ऑल, तो मैं बता सकता हूँ, राइट। राइट। तो अब आपको एक्सरसाइज किस तरह लगानी है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो मेरे बिगिनर भाई हैं जो जिम के अंदर हैं, तो वो अपना वेट गेनिंग के लिए एक्सरसाइज कैसे करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें होती है यार, ब्रो स्प्लिट होता है, पीपीएल होती है। तो अगर आपको बिगिनर्स, अगर आप बिगिनर हो ना, और आपको ये देखना है कि भाई मैं बिगिनर हूँ या फिर मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा, या फिर मैं क्या गलतियाँ कर, आपको पता है कि मैं गलतियाँ कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, तो आप मेरी एक और वीडियो है, आप वो जाके देखो। मैंने अपने क्या बोलते हैं चैनल पर डाल रखी है कि बिगिनर्स जो है शुरुआत में क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। तो मैंने करी नहीं एक्चुअली, मैंने वो मिस्टेक्स को पहले ही देख लिया था और मैं बच गया, राइट। मेरे काफ़ी जो मिस्टेक्स थी मैं जो करने वाला था, लेकिन उससे मैं बच गया, राइट। तो उस वही सारे जो इन्फॉर्मेशन है मैंने उस वीडियो में डाली है, तो आप प्लीज़ वो जाके देखें। तो दूसरी हो गई हमारी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में आप जिस तरह से आप एक्सरसाइज लगाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आप आपका पता ही है, जैसे ब्रो स्प्लिट भी कर रहे हो, लाइक चेस्ट अगर कर रहे हो तो चेस्ट की अगर आपने 3-4 एक्सरसाइजें ले ली, मैक्सिमम आप 3 से 5 से सेट तक आप जाओ, राइट, जिसमें आपको अच्छा फील होता है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ भाई मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, इस एक्सरसाइजेज में को फील हो रहा है, जो हमारी मसल्स है वो फटीग हो रही है, तो आप उस एक्सरसाइज पे जाओ, और आप क्या बोलते हैं 3 से 5 सेट इतना आप जा सकते हो, राइट। और मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो एक्सरसाइजेज में आपको रखनी है, वो रखनी है प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन। अब वो वाली एक्सरसाइज, वो आप जो मैंने पहली वीडियो बनाई ना, वो वाली भी देखोगे, उसमें भी मैंने प्रॉपर बताया कि प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन किस तरीके से रखना है, राइट। तो आपको एक्सरसाइजेज में प्रॉपर टेक्निक आनी चाहिए, आपके 3 से 4 एक्सरसाइजेज होने चाहिए, आपके 3 से 5 सेट के बीच में आप लगाओगे, मिनिमम 3 तो लगाओगे, मैक्सिमम 5 रहते हैं, राइट। और इतने आपकी जो सेट्स हैं वो 6 से 12 रैप्स के बीच में होने चाहिए, आपके जो रैप है, सॉरी मैं रैप बोलने वाला था, तो जो रैप हैं आपके वो 6 से 12 या 15 इतना रख लो, 15 से 6 के बीच में, 6 से कम नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो या अपने आपको अपना वेट सही उठाना आना चाहिए, लाइक आपको वेट सेट करना आना चाहिए, ओके दिस इज द वेट, मैं यहाँ पे अच्छा, अब मैं 8 से 12 रैप मार सकता हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप जिम में जा रहे हो, एक्सरसाइज लगा रहे हो, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो, या तो आप मेरे को कमेंट कर दो, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उस तरीके की वीडियो आपको लाऊंगा, और उस तरीके से अपन फिर उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया कैलोरिक सरप्लस, वेट गेनिंग पर हम बात कर रहे हैं, तो वेट गेनिंग पे हमारा सबसे पहले हो गया कैलोरिक सरप्लस, फिर देन हो गया हमारी एक्सरसाइज, देन तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रेस्ट, जी। तो हम रेस्ट, कभी कभार क्या होता है ना, हम रेस्ट देते ही नहीं है अपनी बॉडी को, लाइक जिम से आए, जिम से जाके, लाइक मेरा मेरा भी यही था, मैं एज अ ऑफिस वाले बंदे हैं, तो और जिम से आए, अपना खाया, फिर ऑफिस निकल गए, फिर ऑफिस पे जाके काम कर रहे हैं, फिर हम दूसरी जगह जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, कितनी जगह जाना होता है, और इससे क्या है हमारा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हमारे जितना हम इनटेक करते हैं उससे ज़्यादा हम काम करते हैं, तो हमारे कैलोरीज जो थी कुछ ज़्यादा बर्न हो जाती है, राइट, जिस वजह से हमारा वेट गेन नहीं हो पाता। तो इसी मोमेंट के लिए हमको क्या चाहिए होता है, हमारी बॉडी के लिए रेस्ट चाहिए होता है, लाइक आपको रेस्ट चाहिए, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए ही चाहिए, 9 भी हो सकता है तो आप 9 तक रखो, अगर आप हो सकता है तो मिनिमम जो है वो 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप आपको देनी है अपनी रेस्ट पीरियड में। अगर आप रेस्ट नहीं लोगे, प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो उसको रिकवरी का टाइम ही नहीं मिलेगा, जो आपने खाया है, जो आपने इंटेक किया है, उसको अपनी मसल्स के अंदर जब वो फटीग हो जाती है मसल्स, जब वो अपने आप को रिकवर कर रही होती है, तो वो एनर्जी लेती है, तो हमने जो खाया होता है वो एनर्जी वहीं से प्रोड्यूस होती है, राइट। तो उस क्या बोलते हैं, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उससे हमारी मसल्स बढ़ती है, राइट। तो इसलिए, और जब इसलिए हमारा रेस्ट पीरियड जो है बहुत ज़रूरी होता है, लाइक ये एक्सरसाइजेस से भी इंपॉर्टेंट है, राइट, ये एक्सरसाइज से भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो रेस्ट पीरियड होना चाहिए वो बहुत 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप होना चाहिए, राइट। तो यही थे 3 जो बेसिक रूल्स होते हैं बल्किंग के, वेट गेनिंग के। तो यही 3 आपको पता थे, मे बी आपको पता होंगे, मे बी आपको नहीं पता होंगे, या फिर आपको किसी किसी को नहीं पता है तो ये वीडियो आपको शेयर करो, राइट, उसको भी अच्छी नॉलेज मिले। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब शेयर नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय।